हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं एक बार फिर आपका अपना मैथ का सिकंदर अपनी एनडीए की इस क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा एग्जाम बिल्कुल सर पर आ गया है और मैंने आप सबसे अपनी उस मास्टर प्लान वीडियो में आप सबके साथ प्रॉमिस किया था कि उन सभी टॉपिक्स को एक एक करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आज उसी कड़ी में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसकी चर्चा मैं आप लोगों के साथ करूंगा। बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको रिवीजन करने का तरीका क्या है? मेरे इस वीडियो को, ये जो वीडियो में मैं पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए आप लोग मेरी वीडियो देखिएगा। उस वीडियो में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ। उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आप ये जाने, पीवाईक्यू करने से पहले आपको किन किन टॉपिक को रिवाइज करना होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन अयोटा के बारे में जानेंगे। अयोटा क्या होता है, ये हमें टिप्स भी होना चाहिए। अयोटा की डिफरेंट पावर को कैसे कैलकुलेट करना है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उस वीडियो में जाके इसको आप देख सकते हैं बेटा, ये ठीक है। फिर उसके बाद कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ने हैं? अयोटा एंड इट्स पावर्स एंड इट्स इंटीग्रल पावर, याद रखिएगा, इंटीग्रल पावर के बारे में। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए मॉडुलस of a complex number and conjugate of a complex number. Modulus और conjugate along with its properties, साथ में इनकी प्रॉपर्टीज आपने रिवाइज करनी है, तभी बड़े आसानी से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। फिर उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे बेटा आर्ग्यूमेंट के बारे में, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके साथ ही हम याद रखेंगे पोलर फॉर्म को भी। और इनके एडिशन में आपने दो और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक टिक रखने हैं बच्चों। पहला टॉपिक है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद है क्यूब रूट। तो कोई भी पीवाईक्यू करने से पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कोई भी पीवाईक्यू करने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको इन 4-5 टॉपिक को रिवाइज करना होगा। बड़ी आसानी से एक एक करके मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा। सबसे पहले 2023 में जो क्वेश्चन आए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के, उसमें क्या पूछा गया था, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन के साथ साथ में उनका सॉल्यूशन कैसे अटेम्प्ट करना है ये डिस्कस करूंगा बच्चों। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में साथ में इसकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये टॉपिक बच्चों ध्यान में रखना। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर में पीवाईक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मैं मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, what is the value of 1 minus omega upon omega plus omega square, omega plus omega square, इसका मॉडुलस क्या है? ये पूछा गया था पीवाईक्यू 2023 पेपर 1 में बच्चों। ये तो बेटा सबसे पहले आप खुद देखो, 1 plus omega square is 0, तो यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज -1। तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं 1 माइनस ओमेगा अपॉन 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया बेटा? -1 हो गया बच्चे ये, ठीक है बेटा। क्या बन गया हमारे पास? 1 माइनस ओमेगा अपॉन -1, -1 का मॉडुलस तो हमारे पास क्या आ गया? दैट इज 1 इटसेल्फ। ओमेगा की वैल्यू आप सब जानते हो क्या है? -1 प्लस अयोटा √3/2, ठीक है बेटा, ये यही वैल्यू हमारे पास। तो हम एक काम करते हैं, यहां लिखेंगे 1, ओमेगा की वैल्यू अगर मैं यहां पे डाल दूं -1 प्लस अयोटा √3/2, ये आ गया बेटा, ये -1 का मॉडुलस 1 हो गया बेटा ये।
सो ये क्या बन गया आपके पास, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये बन गया आपके पास 2 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस अयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया बेटा। ये इसको जब मैंने मॉडिफाई किया तो ये बन गया बेटा। अब हम इसको अगर अलग अलग कर दें तो 3/2 स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस अयोटा रूट 3/2, और मॉडुलस हम सब जानते हैं कैसे होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो ये आएगा आपके पास 9/4 प्लस 3/4, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 12/4 यानी कि रूट 3। तो इसका आंसर क्या निकला बच्चों, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। तो ऑप्शंस थे रूट 3, रूट 2, 1 एंड 4/√3। तो हमारा आंसर क्या निकला, रूट 3। तो ये है हमारा पहला p/q। बड़ा ही आसान है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो तभी मैंने आपको कहा कि p/q करने से पहले आपको इन टॉपिक को टिप्स पे रखना होगा बच्चों। ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100 डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर 100 माइनस बीटा की पावर 100। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दोबारा ये ओमेगा पर ही डिपेंड करेगा बच्चों। तो सबसे पहले हम यहां पर अगर देखें, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यदि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये बनेगा, फार्मूला सबको याद होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac माइनस 3 अपॉन 2a। तो यानी कि वैल्यू निकली 1 प्लस माइनस अयोटा रूट 3 अपॉन 2, यानी कि एक वैल्यू आ गई 1 प्लस अयोटा रूट 3 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू आ गई 1 माइनस अयोटा रूट 3 अपॉन 2। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन उनके बड़े क्लोज है। ध्यान से देखिए बेटा, ये यदि यहां से मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ये देखिए, या ऐसे कह लीजिए माइनस कॉमन ले लें तो एक रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है, और दूसरे में से भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन रहा है माइनस ऑफ ओमेगा। तो यानी कि कुल मिलाकर ये उन्हीं के पास घूम रहा है क्वेश्चन। तो वो क्या कह रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं, एक अल्फा है एक बीटा है। तो हम भी क्या करते हैं, एक अल्फा ले लेते हैं और एक बीटा ले लेते हैं और अपने इस क्वेश्चन में इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों। ये तो देखिए जरा, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमें क्या आंसर मिलेगा, यहां आ जाते हैं बेटा ये। सो इसको सिंपलीफाई करते हैं। अल्फा, एक को अल्फा ले लो बेटा, एक को बीटा ले लो। तो यहां पर क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100, तो ये आएगा ओमेगा की पावर 200, और ये बनेगा ओमेगा की पावर 100, और नीचे उसी तरह से ओमेगा की पावर 200 माइनस ओमेगा 100 आ जाएगा बेटा। ये इज इट क्लियर? नाउ मैंने आपको क्या कहा हुआ है, अयोटा और ओमेगा के केस में अयोटा की पावर जैसे ही 4 से बड़ी हो तो हम उस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि अयोटा की पावर 4 1 होता है। लेकिन जब क्वेश्चन ओमेगा की टर्म्स में हो, whenever the power of omega is greater than 3, तो पावर को 3 से डिवाइड करो और चेक करो रिमाइंडर क्या है। तो अगर मैं 200 को 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बचता है हमारे पास बच्चों क्या, 2। तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर और ये आ जाएगा ओमेगा, और सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये वैल्यू आ गई बताइए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज, दिस इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, तो यहां डालूंगा -1, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू डाल के देख लेते हैं। ये रही, इनकी वैल्यू डाल रहा हूं, -1 प्लस अयोटा रूट 3 अपॉन 2। जरा चेक करेंगे कि इनका आंसर क्या आएगा बेटा। तो ध्यान से देखिए, ये बन गया -1 अपॉन, इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो सेम एलसीएम क्या आ गया बेटा, एलसीएम आ गया मेरे पास 2,
-1 माइनस आयोटा रूट 3 माइनस माइनस प्लस माइनस आयोटा रूट 3। इज इट क्लियर? तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, ये दोनों कट गए, तो -1 का मॉड तो 1 आ चुका था, अपॉन ये क्या बन गया बेटा, ये हमारे पास मॉड ऑफ -2 आयोटा रूट 3 अपॉन 2, ये कैंसल, ये कैंसल, तो हमारे पास क्या बच गया बेटा 1 अपॉन अंडररूट, ये आ गया आयोटा रूट 3। तो हम जानते हैं इसका मॉडुलस, ये ऊपर 1 आ गया, नीचे आयोटा रूट 3 का मॉडुलस, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये बेटा क्या आ जाएगा अंडररूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 आ गया, तो ये आंसर बन के आएगा 1 अपॉन रूट 3। सो दिस इज योर आंसर। यानी कि ये भी एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ओमेगा से ही रिलेटेड था बेटा। हालांकि एक ओमेगा की बजाय एक माइनस ओमेगा और दूसरा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा था। तो ये था हमारे पास सेकंड PYQ 2023 वाले पेपर का, जिसमें लिखा होता है अल्फा बीटा 2 डिस्टिंक्ट रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और हमें इनकी वैल्यू सॉल्व करनी थी बेटा। ये तो ये रहा इसका सॉल्यूशन हो चाहिए, ठीक है बच्चों। ये सो जल्दी से इसको नोट करिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 2 माइनस आयोटा रूट 3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। हम जानते हैं कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स इमेजिनरी आते हैं, तो वो रूट हमेशा कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसने क्वेश्चन में ही हमें हल दे दिया। अगर एक रूट 2 माइनस आयोटा रूट 3 है बेटा, तो इसका कंजुगेट क्या हो गया 2 प्लस आयोटा रूट 3। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जिसके इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। तो अगर एक रूट 2 माइनस आयोटा रूट 3 था, तो दूसरा ऑटोमेटिकली 2 प्लस आयोटा रूट 3 था। अब याद करिए सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट का, माइनस बी अपॉन ए। तो b कौन है यहाँ पर a, सो माइनस a अपॉन a क्या होता है कोशेंट ऑफ x, दैट इज 1। तो इन दोनों का सम क्या आ गया 4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, सो a इज इक्वल टू -4 बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज c अपॉन a, c upon a, what is c here b, and what is a here कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1। और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू b। तो ये आ गया 4, आयोटा स्क्वायर की वजह से आयोटा स्क्वायर -1 होता तो ये प्लस हो जाएगा +3 इज इक्वल टू b। तो यानी कि b कितना आ गया 7। अब मुझे क्या सॉल्व करने के लिए कहा a प्लस b, सो व्हाट इज a here, a is -4, b is 7, so your answer is 3। that's it, ये हमें इसमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था बच्चों। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है z is equal to 1 plus iota root 3 upon 1 minus iota root 3, what is the argument। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि बच्चों PYQ में या कोई भी आने वाले क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको कुछ चंद टॉपिक यहां पे लिख के दिए थे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के PYQ करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि उन टॉपिक्स की बैकग्राउंड क्या है। अब क्वेश्चन इसको देखें तो उसने क्या पूछा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन कि इसका आर्गुमेंट क्या है, यानी कि एम्पलीट्यूड क्या है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3। क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, अगर हो तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो जरा ध्यान से देखिए, ये बनेगा 1 प्लस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 3 होल स्क्वायर। तो जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 3 प्लस 2ab डिवाइडेड बाय, यहां पर आ गया 1 प्लस 3,
बेटा प्लस इसलिए हुआ क्योंकि योटा स्क्वायर -1 होता है, जिसकी वजह से ये +3 हो गया। तो ये बना 1 - 3 प्लस अयोटा 2√3 अपॉन 4। तो ये बना -2 प्लस अयोटा √2√3 डिवाइडेड बाय 4 को अलग अलग कर देते हैं। तो फाइनली इट टेक्स द फॉर्म -1/2 प्लस अयोटा √3/2 बच्चों। ठीक है, यहां अगर मैं इसको कंपेयर करूं x प्लस अयोटा y से, तो x क्या है मेरा यहां नेगेटिव, x इज नेगेटिव -1/2, तो y क्या है दैट इज √3/2। तो सबसे पहले हम tan थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। tan थीटा इज y अपॉन x, तो y अपॉन x, तो क्या करेंगे √3 डिवाइडेड बाय 2 -1/2, इट कम्स आउट टू बी √3। तो क्लियर का tan √3 का मतलब हो गया थीटा 60 डिग्री हो गया। लेकिन 60 डिग्री जब भी आर्गुमेंट सॉल्व करना है, पहले अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आर्गुमेंट थीटा 60 तभी होता अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो है x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो उस केस में आर्गुमेंट थीटा नहीं होगा बच्चों, आर्गुमेंट होगा 180 माइनस थीटा। तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 आएगा बेटा। सो दिस इज योर आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट सॉल्व करने के लिए पहले हमें उसकी बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में हो तो आर्गुमेंट की क्या कंडीशन होती है बच्चों ये। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये p बाई क्यू भी क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, सो जल्दी से नोट करें आप इसको भी। तो एक और p बाई क्यू लेके आपके सामने आया हूं। द वैल्यू ऑफ -1 प्लस इयोटा √3/2 की पावर n और -1 माइनस इयोटा √3/2 की पावर n, इसकी वैल्यू बतानी है। एंड व्हाट इज n हियर? n इज ए नॉन मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि n की वैल्यू 3 या 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। इट कुड बी 1 2 4 5 7 8 10 11 13 14 16, मतलब 3 या 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या है। हम ये भी जानेंगे कि अगर ये 3 का मल्टीपल हो तो आंसर क्या होगा। तो बच्चों क्लियर कट अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो बेटा ये आपके पास ओमेगा है, मैंने पहले ही आपको बताया ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस इयोटा √3/2 और ओमेगा स्क्वायर की पावर -1 माइनस इयोटा √3 की पावर 2। तो बेटा जल्दी से इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये बना ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2n। पहले हम उसकी बात करते हैं कि अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 हो, मान लो n की वैल्यू 3 होती तो ये होता ओमेगा 3, ये होता ओमेगा 6। ओमेगा 3 भी 1 है, ओमेगा 6 भी 1 है, तो 1 + 1 इसका आंसर होता 2। अगर मैं यहां पे मान लो 9 पुट करता हूं, ओमेगा 9 ओमेगा 18, तब भी आंसर आएगा 2। अब उसने कहा कि भाई n जो है इट शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब है अगर मैं इसमें n1 पुट करता हूं तो ये बना ओमेगा, ये बना ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर आ गया -1। अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूं तो ये बना ओमेगा स्क्वायर और ये बना ओमेगा 4, और ओमेगा 4 भी ओमेगा के इक्वल होता है, इसका मतलब इसका आंसर भी -1। यदि मैं इसमें पुट करूंगा सपोज करो 5, तो ये बना ओमेगा 10, कुछ भी पुट करो और 5, और ये बना ओमेगा 10, तो ओमेगा 5 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर बचा 2 ओमेगा स्क्वायर, 10 को 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर बचा 1, तो ओमेगा, यानी कि इसका भी आंसर 1। तो हम कहेंगे कि भाई इसका आंसर n की इन सारी वैल्यूज पर क्या मिल रहा है हमें -1। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -1। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन की शब्दों पे, वो जो स्टेटमेंट होती है उस पे ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन में वो क्या क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर निकाल देंगे बच्चों ये। ठीक है, सो जल्दी करिए, इसको नोट कर लीजिए। और यदि आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको भेज सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा बच्चों। तो एक बार फिर अगला p बाई क्यू लेके आपके सामने, बड़ा ही आसान है। कहता है कि भाई इसकी वैल्यू बताइए।
तो मैं अपनी वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्वेश्चन देख के क्लिक हो जाएगा कि भाई इसका आंसर 0 है। अयोटा की पावर 4 का पेयर हमेशा आंसर 0 देता है अगर उसका डिफरेंस कंसेक्यूटिव हो, उसका डिफरेंस सेम हो, प्रोवाइडेड डिफरेंस 4 या 4 का मल्टीपल ना हो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, अयोटा की पावर 2n अगर कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 1 प्लस अयोटा की पावर 1, अयोटा की पावर 2 प्लस अयोटा की पावर 3। तो बेटा ये अपने आप में 0 है, तो अयोटा की पावर 2n into 0 is equal to 0। आंसर आ गया बेटा, दैट्स इट, खत्म। एन से घबराने की कोई बात नहीं है। 4 का पेयर, ये जो मैंने बना लेता ना, क्वाड्रुपल बना लेता हूं, हम इसको पेयर नहीं, इसको क्वाड्रुपल कहेंगे। तो ये हमेशा हमें 0 आंसर देता है प्रोवाइडेड पावर का डिफरेंस सेम हो। अगर हम देखें पावर का डिफरेंस तो 1 1 का आ रहा है, तो इसका आंसर 0 ही था, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है इसमें बेटा। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करिए। तो एक बार फिर अगला क्वेश्चन लेके, इफ 1 omega omega square are cube root of unity, then what is the value of 1 plus omega into 1 plus omega square, 1 plus omega cube, 1 plus omega square। देखिए इसको जरा ध्यान से, भाई ये अपने आप में 0 है, तो 0 ने जब सबको अपने साथ गुना किया तो एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया और सबको 0 कर दिया बच्चों, खत्म। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, 0 into anything is equal to 0। तो देखते ही हम इसको क्लिक कर सकते हैं बच्चों, ये ठीक है बेटा। ये तो मेरा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद बढ़ेंगे। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एक शानदार क्वेश्चन लेके आप लोगों के साथ मैं आ रहा हूं। इफ, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन करने वाला है, दोबारा रिपीट हो सकता है। इफ z plus 4 is less than equal to 3, then maximum value of mod of z plus 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या है बच्चों। ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, मैंने आपको कहा ना प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिए, हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसी वक्त। इसको वो कहते हैं ना टू निप एट बट, ठीक है, जड़ से ही हम इस क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। तो बच्चों इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। z plus 1, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, z plus 4 minus 3, कैसा लिखा जा सकता है, बिकॉज 4 minus 3 1 ही हुआ, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, z plus 4 और यहां पर लिख देते हैं minus of 3। So we know that every real number can be written as z equal to -3 है, तो इसका मतलब -3 प्लस अयोटा 0 है, मतलब हर रियल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाकर लिख सकते हैं बच्चों। तो इसका मतलब हो गया बेटा ये z1 हो गया, ये z2 हो गया, तो किसके इक्वल हो गया, लेस देन इक्वल टू z प्लस 4 प्लस माइनस ऑफ 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई, दी हुई है 3 और -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3, सो क्या आ गया 6। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 6। इसकी वैल्यू 6 या 6 से स्मॉलर जा रही है, तो मैक्सिमम पूछा उसने, तो मैक्सिमम 6 हो गया। सो दिस इज माय आंसर, तो ये मेरा आंसर है बच्चों, ठीक है। सो जल्दी से ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट करिए, देखिए। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मॉडुलस और आर्गुमेंट। बार बार आपको मैं कह रहा हूं कि मॉडुलस, कंजुगेट, आर्गुमेंट, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ये पिछले 3-4 सालों में जो क्वेश्चन आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। तो उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन है, अगला PYQ है, द मॉडुलस एंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। तो 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन, इसको अगर हम ओपन करें a प्लस b
a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, हम एक और काम कर सकते हैं बच्चों, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस 1 प्लस आयोटा। हम ऐसा भी कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना है तो आप इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 आयोटा। तो ये बन गया 1 प्लस 2 आयोटा। यदि मैं ब्रैकेट ओपन करूं, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 1, तो ये दोनों कट गए, तो 1 प्लस 2 आयोटा आ गया। बताइए, इज इट क्लियर? 1 प्लस 2 आयोटा आ गया बच्चा हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं 1 प्लस 2 आयोटा की, ये तो दोनों कट गए, तो क्या बचा 1, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनी, 1 प्लस आयोटा 0। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये ऑर्डर्ड पेयर में 1 एंड 0, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आर्गुमेंट भाई इसका क्लियर कट 0 हो गया। आर्गुमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, और इसका मॉडुलस क्या हो गया, दैट इज 1 हो गया। तो 1 एंड 0, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स इट, खत्म। इसका मॉडुलस क्या आया, 1, इसका आर्गुमेंट क्या आया, 0। जब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एक्सिस के ऊपर लाई करे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो आर्गुमेंट होता है बच्चों 0। जब यहां लाई करे तो आर्गुमेंट होता है 90, यहां पे हो पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस पे तो 180, और नेगेटिव वाई एक्सिस पे हो तो हम आर्गुमेंट कहते हैं माइनस। ये 4 केस याद रखने हैं, माइनस पाई बाय 2। क्लियर है बच्चों? ये तो इसका आर्गुमेंट क्या बन गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आर्गुमेंट इसका 0 हो गया बेटा, मॉडुलस इसका 1 था। सो दिस इज आवर आंसर बेटा। ठीक है, सो हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें ये बताने हैं कि इसमें कितने रूट्स आएंगे, बताइए। तो बेटा यहाँ पर हम एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो z स्क्वायर क्या हो गया बेटा, पहले तो इसका कंजुगेट निकालते हैं। कंजुगेट का मतलब हो गया टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, तो z स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो ये आएगा x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस आ गया, प्लस 2ab। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन z स्क्वायर इज इक्वल टू 2z बार, यानी कि z स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy इज इक्वल टू 2z बार x माइनस आयोटा y, यानी कि ये आ गया 2x माइनस आयोटा 2y। तो बेटा इक्वेट कर दो रियल और इमेजिनरी पार्ट। सो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर हम कंपेयर करें, इक्वेट करें, तो यहां रियल पार्ट क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2x। एक इक्वेशन ये बन गई। इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे, 2xy इज इक्वल टू माइनस 2y। तो 2 और कैंसिल कर देते हैं, xy प्लस y ट्रांसपोज कर लीजिए, सो y कॉमन, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, दैट इज -1। तो y 0 x -1। तो हम एक पहला केस ले लेते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू 0। जब y 0 आ गया तो y 0 यहां पुट करेंगे इक्वेशन में, तो ये बनेगा x स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक 0 निकली, एक 2 निकली। तो बेटा मेरा आंसर बना 0 0 एक सॉल्यूशन, 2 0 दूसरा सॉल्यूशन। सिमिलरली अब मैं यहां पे ले लेता हूं, जब मैंने y 0 लिया तो x की दो वैल्यूज आ गई, तो दो सॉल्यूशन यहां से निकले। अब x की वैल्यू ले लेते हैं -1, तो फिर यहां पर इक्वेशन -1 का स्क्वायर -1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये आ गया -2 माइनस 1 पुट किया तो ये होना -2, तो y स्क्वायर आपके पास बेटा आ गया 3, तो y की वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस √3। तो जब आपने x -1 लिया तो एक सॉल्यूशन ये निकला, -1 और -√3 एक सॉल्यूशन ये निकला। सो टोटल सॉल्यूशन हमारे पास आ गए
4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन आगे बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर के, दैट्स इट। ये एक बड़ा आसान क्वेश्चन था बच्चों ये। तो ये थे हमारे पास पी वाई क्यू पिछले कुछ पेपर्स के जो मैंने डिस्कस किए हैं। सो उम्मीद करता हूं कि ये जो पी वाई क्यू मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर टॉपिक के जो अलजेब्रा का टॉपिक है, जो मैंने कहा था डिकोड किया था अपनी मास्टर प्लान वीडियो में, उसमें मैंने आपको कहा था कि एक एक करके इन सारे टॉपिक को डिस्कस करूंगा, पी वाई क्यू डिस्कस करूंगा। तो पहले तो इन टॉपिक की इंट्रोडक्शन के लिए आप मेरा पिछले जो वीडियोस मैंने अपलोड करे हुए हैं मैथ का सिकंदर चैनल में, उस वीडियोस को आप देखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर है, हर टॉपिक को मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अब मैं एक नई चीज, जीत का मंत्र कहिए आप इसको, जीत का पंच कहिए, मास्टर प्लान कहिए, ये पी वाई क्यू आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं बच्चों ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पी वाई क्यू अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। सो आज की वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूं। अपनी अगली वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आपका अपना मैथ का सिकंदर एक बार फिर आऊंगा। सो तब तक जय हिंद बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।